हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 75 एंशियंट हिस्ट्री एमसीक्यूज़। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। इनका डेप्थ बहुत अच्छा है, इनका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अशोक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट कलिंग वॉर। अशोक का वो कौन सा एडिक्ट है जिसमें कलिंग वॉर की इंफॉर्मेशन दी गई है, कलिंग के युद्ध की इंफॉर्मेशन अशोका की किस एडिक्ट में दी गई है? तो इसका राइट आंसर है थर्टींथ एडिक्ट में अशोकन के कलिंग वॉर की इंफॉर्मेशन दी गई है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका किस हिस्टोरिकल एरा से? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी है, बोथ ए एंड बी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये जो एरा है ये मीजोलिथिक एंड पेलियोलिथिक दोनों एरा को कवर करते हैं। भीमबेटका रायसेन अब्दुल्लागंज एरिया में मध्य प्रदेश में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नवरत्न इनमें से निम्न में से कौन नवरत्न कनिष्क का नहीं था? Who among the following was not in the नवरत्न of कनिष्क? The right answer is वरुचि। हमको वरुचि नहीं मिलते हैं। Whereas अशुघोष, वासुमित्र एंड एग्लिसियस was the in the court of कनिष्क। फोर्थ, लैंकशायर ऑफ आईवीसी। लैंकशायर जैसा कि इंग्लैंड में हमको एक प्लेस भी देखने को मिलती है, उसी प्लेस के नाम पे हमने पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंकशायर किसको कहा जाता है? द राइट आंसर इज बी, शानुदारो। फिफ्थ, कृष्णदेवराय वन ऑफ द वेरी पावरफुल किंग ऑफ सदर्न इंडिया किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? विजयनगर किंगडम में। विजयनगर वर्सेस बाहमनी होता है मेडिवियल एरा में। और यहाँ पे हम पता करेंगे कि कृष्णदेवराय जो हैं किस डायनेस्टी के लिए हैं, तो कृष्णदेवराय जो है वो तुलवा डायनेस्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैट तीर्थंकर और उनके सिंबल्स को हमें मैच द फॉलोइंग के लिए इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। ऋषभदेव का जो सिंबल है वो आता है बुल, यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ। वैसे लॉयन जो हमें मिलता है वो महावीर स्वामी का मिलता है। हम देख सकते हैं हमको फोर्थ और फर्स्ट में थर्ड एंड फोर्थ में डी। द राइट आंसर इज बी। ऐसे डिडक्शन से भी आप आंसर तक अपने पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में किस राजा के बारे में जिक्र किया है? द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ विच किंग? द राइट आंसर इज खारवेल। खारवेल राजा जो हुआ करते थे उनकी इंफॉर्मेशन दी है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। हेलोडोरियस इरेक्टेड स्टोन पिलर, जिसको हम गरुण पिलर नाम से भी जानते हैं, और बेसनगर पुराना एंशियंट नेम है जिसका नया नाम विदिशा है, मध्य प्रदेश में लोकेट करता है। एक्सेप्टिंग भगवत रिलीजन, इसका हमें सन बताना है, किस ईयर में हुआ था? सो द टाइम पीरियड ऑफ दिस इज 113 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज टर्म्ड एज बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस क्या बोला जाता है? द राइट आंसर इज नाइन्थ का बी, सारनाथ। सारनाथ में सबसे ज़्यादा सरमन्स दिए गए हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। द एंशियंट नेम ऑफ झेलम रिवर, झेलम जो नदी थी उसका पुराना एंशियंट नेम क्या है? द राइट आंसर ऑफ 10th इज ए, विस्तासा। 11th, which of the following first Harappan site was excavated after the independence? बेसिकली 1947 के बाद वो कौन सी पहली साइट है जो खोजी गई थी? 11th क्वेश्चन, द राइट आंसर इज कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो खोजी गई थी। मुद्दा राक्षस किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राइट आंसर इज विशाख दत्त। 13th क्वेश्चन, चाइनीज ट्रेवलर फाहियन जो आए थे उन्होंने मालवा इज हैविंग द बेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था। वो किस ही विजिटेड मालवा ड्यूरिंग द विच रूलर? वो मालवा में किस रूलर के टाइम पे विजिट किए थे? सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13th इज चंद्रगुप्त सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण बुक। ये हमको वैदिक एरा की बात कर रहे हैं हम, वैदिक एरा लेटर वैदिक एरा में जब हम मूव करते हैं। ये किस वेद की ब्राह्मण बुक है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, शतपथ ब्राह्मण इज ब्राह्मण बुक ऑफ विच वेद? आंसर ऑफ 14th इज यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट विजिटेड भीमबेटिका केव्स? याद रखिए भीमबेटिका भी हमने बात करी थी, मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज रायसेन में हमको देखने को मिलती है। और VS विष्णु श्रीधर वकांकर जो हैं ये प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं। 16th, to mark the farthest point of its advancement, Alexander constructed 12 huge victory pillar. ये 12 ह्यूज विक्ट्री पिलर किस रिवर बैंक के पास में थे?
क्वेश्चन का मीनिंग है कि जब अलेक्जेंडर इंडिया के लिए अप्रोच किया था तो उसका जो फादर्स्ट पॉइंट था, जो पॉइंट था जो उसने इंडिया की टेरिटरी में कवर किया था, वो किस रिवर तक पहुंचा था, और वहां उसने 12 पिलर जो थे वो एडिक्ट करवाए थे। सो द आंसर ऑफ 16th इज ब्यास रिवर, बीस रिवर। क्वेश्चन 17th, Who among the following archaeologists is considered as father of prehistoric archaeology in India? याद रखिए यहाँ पे हम प्री हिस्टोरिक की बात कर रहे हैं, ना कि जस्ट फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, इसलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने हमको हैंडएक्स के लिए भी एक्सकेवेटर्स माना जाता है, इन्होंने हैंडएक्स की खोज भी की थी पल्लवरम तमिलनाडु साइड में। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच वेद इज अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है वेदों के बारे में कि कौन से वेद में क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, तो यहाँ पे मैजिक स्पेल्स के बारे में, मैजिकल वर्ड एंड चार्म्स, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन काउंसिल, फर्स्ट जैन काउंसिल जो है डिवाइडेड, जिसमें हमको डिवीजन मिलता है श्वेतांबर दिगंबर का, ये किस प्लेस में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है पाटलिपुत्र। मिलिंद हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मेनेंडर या मिलिंद एंड विच बुद्धिस्ट मॉन्क। यहाँ आंसर है नागसेन, नागार्जुन भी कहते हैं इनको, नागसेन या नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं, डोमिनिगो पीज, डोमिनिगो पीज जो हैं पोर्तुगीज ट्रैवलर हैं, ये विजयनगर किंगडम में आए थे, ये किस राजा के टाइम पीरियड में आए थे। द राइट आंसर इज कृष्णदेव राय। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एंशियंट नेम ऑफ नर्मदा। नर्मदा का सबसे एंशियंट, याद रखिए ये चारों नाम ही नर्मदा का है, बट याद क्वेश्चन है मोस्ट एंशियंट नेम, मोस्ट एंशियंट नेम इज रेवा, यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेगास्थनीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो बताना है हमको, सही स्टेटमेंट। तो एम्बेसडर है सेलुकस का, चंद्रगुप्त मौर्य में भी है, इंडिका भी लिख रहा है, स्लेवरी वॉज प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब है चलती थी, बट इंडिया में स्लेवरी का मेगास्थनीज ने कोई जिक्र नहीं किया है। द आंसर ऑफ 23 वुड बी ए, जस्ट 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम अज्यूम द टाइटल ऑफ वेद मार्ग प्रतिस्थापक। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेद मार्ग प्रतिस्थापक किसको बोला जाता है। क्वेश्चन 24, इसका आंसर है बी, बुक्का फर्स्ट को। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। इसका आंसर है कनिष्क, कनिष्क ने कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिवेल किया था। क्वेश्चन 26, विच एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया रेनाउंस्ड द वर्ल्डली अफेयर्स एंड वेंट टू सदर्न इंडिया जैन मॉन्क विद बद्रबहु। ये डिवीजन की बात हो रही है जैनिज्म में, और इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, 26 का ए। 27, इन विच जैन टेक्स्ट लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया अकर। मतलब ऐसा वो कौन सा जैन टेक्स्ट है जिसमें महाजनपद की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। द राइट आंसर इज भगवती सूत्र। क्वेश्चन 28, नाव द टोली महेश्वर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, नर्मदा के रिवर बैंक पे है, ये किस एरा की साइट है। तो राइट आंसर इज चालकोलिथिक साइट है। 29, अघन्य, अघन्य वर्ड जो है ऋग्वेदा में, ये किस चीज़ के लिए मेंशन किया गया है। आंसर 29, द राइट आंसर इज काउ, गाय। उस टाइम बहुत होली सेक्रेड एनिमल हुआ करती थी, लड़ाई भी, और आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट ट्रेजरी, जो सबसे अनमोल धन माना जाता था, वो काऊ माना जाता था। बिम्बिसार, द रूलर ऑफ मगध इन एंशिएंट इंडिया वाज अ फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हर्यक डायनेस्टी। इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता था, पैट्रीसाइड क्लान भी बोला जाता था, इन विच एवरी फादर वॉज किल्ड बाय द सन टू गेट द थ्रोन। क्वेश्चन 31, फेमस रॉक कट टेम्पल कैलाश एलोरा बिल्ट बाय राष्ट्रकूट किंग, किसने बनवाए हैं। राष्ट्रकूट किंग कृष्ण फर्स्ट बनवा रहे हैं एलोरा के टेम्पल। एलोरा के जो टेम्पल हैं ये महाराष्ट्र के रीजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लेटर वैदिक एरा विच टू स्मॉल जन कोलैबोरेटेड फॉर्म द पंचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद को किन दोनों स्मॉल जनपद को कोलैबोरेट करके बनाया गया था। द राइट आंसर ऑफ 32 इज सिरवी एंड तुरुवसु। 33,
अकॉर्डिंग टू सील्स एंड फिगरीन्स द मोस्ट सीक्रेट एनिमल, याद रखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट सीक्रेट एनिमल पूछा जा रहा है, ना कि वैदिक एरा का, इसलिए सबसे पहले काउ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। द राइट आंसर वुड बी हम्ड बुल। 34 सिद्धार्थ लेफ्ट द हाउस एट द एज ऑफ 29 वेंट टू अकम्पनीड बाय चन्ना। चन्ना उनकी चैरिटर का नाम है, कंथक उनके हाउस का नाम है। इन द सर्च ऑफ द ट्रुथ, ये इंसिडेंट्स जब वो अपना घर छोड़ रहे हैं क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज महाभिनिष्क्रमण। 35 द स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर इज लोकेटेड एट श्रावण बेलगोला कर्नाटक। ये वही जगह है जहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने चंद्रगुप्त मौर्य को डिस्कस किया था वो पाटलिपुत्र छोड़ के आ जाते हैं। ये जो गोमतेश्वर का स्टैचू है ये किस लॉर्ड के लिए है? तो ये बाहुबली का है। द राइट आंसर ऑफ 35 इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटल शिफ्ट पे और रूलर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। द राइट आंसर ऑफ 36 इज बी, कालाशोक। चाणक्य अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी प्रकरण्स? 180 प्रकरण हैं, याद रखना है आपको। 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और 6000 हमको श्लोकास मिलते हैं। आपसे इन पे किसी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच मेजर एडिक्ट ऑफ अशोका, एक सेकेंड, विच मेजर एडिक्ट ऑफ अशोका सिचुएटेड एट बेरीघोषा वॉज रिप्लेड बाय धम्मघोषा? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है फोर्थ। फोर्थ मीन्स ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवरा? आदिवरा का टाइटल कौन से एंशिएंट इंडियन रूलर ने अडॉप्ट किया था? द राइट आंसर इज मिहिर भोज। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ फेमस राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वॉज कंटेम्प्रेरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग किन? महाभाष्य एक राइटअप है और इसको पतंजलि लिख रहे हैं। पतंजलि किस पर्टिकुलर रूलर के कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन थे? 40 का आंसर है डी, पुष्यमित्र शुंग। विच फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वॉज अ पार्ट ऑफ महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया? कन्नौज किस महाजनपद एंशिएंट इंडिया में पार्ट हुआ करता था? राइट आंसर इज पांचाल। 42 विच ऑफ द फर्स्ट फ्री इन्फ्लुएंशियल गुप्ता रूलर कंसिडर एज द ओरिजिनल फाउंडर? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फाउंडर, ओरिजिनल फाउंडर, रियल फाउंडर, ऐसे वर्ड्स पे हमको क्वेश्चन ट्रिक किया जाता है। यहाँ पे रियल या ओरिजिनल फाउंडर बोला गया है। द राइट आंसर ऑफ 42 वुड बी चंद्रगुप्त फर्स्ट। 43 which inscription stated that Kumargupta was a king of shining on the earth like sun in the autumn? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है बी। टूमन इंस्क्रिप्शन में हमको कुमारगुप्त की इंफॉर्मेशन मिलती है और उसी में ये लाइन दी गई है। 44 कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्तूपा जो सांची के स्तूप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनमें से आपको हमें बताना है क्या सही है क्या नहीं। शुंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द रेलिंग एंड तोरण द्वार, एकदम सही स्टेटमेंट है। 1989 में इसको यूनेस्को में शिफ्ट किया जा रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जा रहा है। और इन दी स्तूपास रेलिक्स ऑफ उपाली अनिरुद्ध, यहाँ गलत है, अनिरुद्ध के रेलिक्स नहीं है, यहाँ पे सारिपुत्र के हैं, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी 1 and 2 ओनली। Who was the ruler of अनिलवाड़ when महमूद गजनवी plundered the सोमनाथ टेम्पल? 1025 में जब अटैक हो रहा है, भीम फर्स्ट वहाँ के रूलर हैं। मूलराज वन जो है वो फाउंडर रूलर हैं सोलंकीज के। जब महमूद गजनी का अटैक हो रहा है 1025 AD में, तो भीम फर्स्ट भाग जाते हैं वहाँ से थ्रोन को छोड़ के। 46 एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी नेम रत्नाकर डिनोट, रत्नाकर जो वर्ड है ये किस चीज़ को डिनोट करता है? तो ये इंडियन ओशन को बोला जाता था। द राइट आंसर ऑफ 46 इज सी। In which of the following text of ancient India गोदान is called as अनाद, शुक्र एंड वनादा? ये इन्फॉर्मेशन, ये जो टेक्स्ट हैं, ये गोदान वर्ड जो हैं उनको ये बोला गया है किस टेक्स्ट में? द राइट आंसर ऑफ 47 इज सूक्त पिटक। क्वेश्चन नंबर 48 द फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट फॉर डिस्क्राइबिंग संस्कार वॉज फाउंडेड, सबसे पहली बार संस्कार जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उनको पहली बार डिस्क्रिप्टिव वे में, सिस्टमेटिक वे में कहाँ बताया गया था? 48 क्वेश्चन का आंसर है गृह सूत्र में। 49 मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम जो है द फेमस राइटअप ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसको किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑथर का नाम है शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 50
सरस्वती कंठाभरण, ये फेमस बुक है और ये बहुत हमारे मध्य प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर भी हैं, राजा भोज इन्होंने लिखी है। द राइट आंसर ऑफ 50th इज डी। एरन, अगेन वन ऑफ द important inscription and the place associated to it is मध्य प्रदेश। समुद्रगुप्त में हमको यहाँ का थोड़ा बहुत एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, भानुगुप्त इंस्क्रिप्शन भी मिलता है और ये अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसकी खोज की थी। ये सारी डिटेल्स जो है ये किस म्यूजियम में रखी गई हैं? राइट आंसर ऑफ 51 इज कोलकाता म्यूजियम। 52 थ्री संगम्स ऑफ सदर्न इंडिया वॉज फ्लरिश तमिल लिटरेचर, ये तमिल लिटरेचर जो फ्लरिश हो रहा है ये किस पर्टिकुलर किंग के अंडर में हो रहा है? द राइट आंसर इज पंड्याज, क्योंकि चोलास, चेराज एंड पल्लवाज में बहुत फाइट चलती रहती थी। 53 आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कौन से किस जगह पे हैं? तो हेलोडोरियस मैंने अभी आपको बेसनगर बताया था। वरा स्क्रिप्चर जो है, ग्रांड गेटवे एंड ये तीन हमको देखने पड़ेंगे, तो हम मैच द कॉलम से देखते हैं। द राइट आंसर ऑफ 53 वुड बी 1 2 3 4 एग्जैक्टली इसी वे में है। ग्रांड सांची में है ग्रांड गेटवे, तवा अमृत उदयगिरी में है, वरा स्क्रिप्चर एरन में हमको देखने को मिलता है। Who among the following was the first Indian king to speak directly? ऐसा पहला कौन सा भारत का राजा है जिसने लोगों से डायरेक्ट बात करने के लिए इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया था या बात भी पहली बार करी थी? द राइट आंसर इज अशोक। हमें अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस इसलिए पूरे इंडिया में एंड अराउंड द वर्ल्ड भी मिलते हैं। वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी ऑफ जीजाक भुक्ति? ननुक इज द फाउंडर। 55 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 56 अ पेंटिंग ऑन हाई माउथ जार, ये एक जो हमें कहानी भी देखने को मिलती है, रिजेंबलिंग द स्टोरी ऑफ अ कनिंग फॉक्स एंड अ थर्स्टी क्रो, जो कि हम बहुत पहले देखते थे। पंचतंत्र की हमें एक कहानी मिलती थी जिसमें एक क्रो रहता है, वो एक बाउल में पानी का लेवल ऊपर करने के लिए पत्थर प्लेस करता रहता है, कौवा आता है पानी पीता है। ये हमें ऐसा प्रोमिनेंट फाइंडिंग हमें एक IVC साइट पे, हरप्पन साइट पे मिलती है, वो साइट का नाम क्या है? द राइट आंसर ऑफ 56 इज लोथल। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय भावभूति? भावभूति कवि प्रिया नहीं लिख रहे हैं, कवि प्रिया केशव लिख रहे हैं। ये जो हैं ये मिडिवियल एंड एरा के बहुत प्रोमिनेंट जो है कवि कहलाते हैं। कठिन भी बोला जाता है केशव को। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर इज ऑल्सो टर्म एज लिच्छावी दुहित्र? लिच्छावी दुहित्र का टाइटल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, समुद्रगुप्त को दिया गया था। Famous Telugu poet Nachna was a courtier of विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम में किसके नचना सोमा जो थे कोर्टियर थे? 49 का राइट आंसर है, 59 का सॉरी राइट आंसर है बुक्का फर्स्ट। 60th Who among the following scholar of ancient is known as मिल्टन ऑफ इंडिया? मिल्टन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? द राइट आंसर इज भावभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन 61st केव ऑफ भरथरी इज सिचुएटेड एट उज्जैन, ये किसने बनवाई थी? तो भरथरी की जो गुफाएं हैं ये परमार रूलर्स बनवा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमीपुत्र की इन्फॉर्मेशन देता है, सही है। हाथी गुम्फा खारवेल राजा की देता है, बितारी पुलकेशियन की नहीं देता है, गिरनार जो है वो रुद्रमन की देता है। द राइट आंसर रॉन्ग आंसर इज सी। एट द एज ऑफ 42 महावीर अटेंड कैवल्य एट जिम्बीकरण ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो यहाँ पे ये रिजुपाली का रिवर 63 का आंसर है। पुनपुर रिवर इसका आंसर नहीं होगा, रिजुपाली का रिवर। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोक दैट कंटेन? अशोक का अशोक नाम किस इंस्क्रिप्शन में दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 64 का राइट आंसर है मास्की इंस्क्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग टाइटल्ड एज अवनी सिम्हा? तो अवनी सिम्हा टाइटल सिम्हा विष्णु ले रहे हैं, सिम्हा विष्णु सिम्हा वर्मन के बेटे हैं। द राष्ट्रकूटाज 66 क्वेश्चन वर इन्वॉल्व कंटिन्यूसली इन द फाइट विथ? पल्लवास से भी लड़ाई होती थी, पंड्यास से भी लड़ाई होती थी, चालुक्यास से भी लड़ाई होती थी। तो राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। 67 हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सकवेशन और डिस्कवरीज की हैं, इसलिए उनको बोला जाता है। बुद्धा गॉट एनलाइटेड अंडर द विच फॉलोइंग ट्री? यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, जहाँ आपको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए गए हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए फिकस रेलिगोशिया, इसी को पीपल कहते हैं। 69 टू विच ऑफ द डायनेस्टी गांधार स्कूल इज ऑफ आर्ट इज रिलेटेड?
गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किस डायनेस्टी से, तो ये कुषाण से रिलेटेड है, गुप्तास मत टिक करिएगा। 70th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू सेम कैटेगरी, मौर्यास बृहद्रथ नहीं है, सातवाहनास सिमुख है, शुंगास देवभूति नहीं है, कानवास सुसरम नहीं है। द राइट आंसर वुड बी सातवाहनास का सिमुख, 70th का बी। पतंजलि सेकंड ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन इन द एशियंट इंडिया, कंटेम्प्रेरी ऑफ पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी थे? द आंसर ऑफ 73 इज पुष्यमित्र शुंगास। पतंजलि शुंगास के कोर्ट में थे। हु वॉज अ फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? द राइट आंसर ऑफ 72 इज सिमुक, यस सिमुक का। असर्शन और रीजन की बात करें तो गुप्ता पीरियड इज ऑफन कॉल्ड एज गोल्डन एज, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। द गुप्ता रूलर्स इशूड गोल्डन कॉइन्स, गलत स्टेटमेंट है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गोल्डन कॉइन्स के कारण नहीं इसको बोला जाता था, बहुत सारे पेंटिंग्स और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में फ्लरिशमेंट हुआ था, इसलिए इसको गोल्डन एज बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 74, द प्रोमिनेंट हरप्पन साइट रिसेंटली एडेड इन यूनेस्को हेरिटेज, 2021 में अभी कौन सी यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोड़ी गई है? द राइट आंसर इज धोलावीरा, गुजरात में आती है ये साइट, और 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। आपको कमेंट्स में बताना है कि अलॉन्ग विथ दिस और कितनी साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा जा चुका है इंडिया में। 75th and the last question, the Ramappa temple listed in UNESCO World Heritage Site shows the culture, ये भी बहुत रिसेंटली साइट है जो ऐड की गई है। ये किस रूलर्स की, किस डायनेस्टीज की के बारे में बताती है? द राइट आंसर इज काकतियाज, 75th का आंसर है पी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आगे भी और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, एंशिएंट एंड मिडाइवल एज वेल एज बाकी सब्जेक्ट्स के भी, पॉलिटी के भी, मध्य प्रदेश के भी आगे प्रेजेंट करेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।